कौन सा किताब में लिखा है कि घर का काम खाली पत्नी को ही करना पड़ता है, पति को नहीं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरा ब्लॉग में। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, वीडियो का स्टार्टिंग में आप सभी को बताऊंगी। तो मैं हूँ ज्योति छेत्री, वेस्ट बंगाल से। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह उठ गई थी और मेरा फेस में ना, मैंने कल आईलाइनर लगाया था ना, शादी में जब गई थी। आईलाइनर ना तो वो मतलब सूख जाता है ना, मतलब निकल ही नहीं खोजता, बहुत परेशान होता है। तो फिर मेरा पति मेरा हेल्प कर रहे थे काम करके, मतलब घर का काम में हेल्प कर रहे थे। इधर मैं चाय बना रही थी और दूध गर्म कर रही थी, रोटी मतलब आटा गूंद के रख दिया था रोटी बनाने के लिए, और सब्ज़ी बना रही थी। इधर चाय भी उबल के गिर गया, उबल के तो इधर पानी भी भर गया था। तो पानी स्टॉक करके रखना पड़ता है हम सभी को, नहाने, कपड़े धोने के लिए, बाथरूम के लिए, सभी के लिए। तो ना ऐसा है ना कि मेरा पति काम में हेल्प करते हैं, उसका मतलब उनका दोस्त सब होते हैं ना, उनको चिढ़ाते हैं कि वो बर्तन धो रहा होगा, वो कपड़ा धो रहा होगा, लेकिन खुद तो सुबह उठ के सब काम करके आता है, कपड़ा धो के, बर्तन धो के। लेकिन मेरा पति को वो लोग मजाक करते रहते हैं कि ऐसा करते हो वैसा करते हो बोल के। तो वो सबको मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि इग्नोर तो क्या, मैं कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मुझे गुस्सा लगने से ना, एक ही बात 2 बार 3 बार 4 बार सुनने से गुस्सा उड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा घर वाला मिल जाए तो घरवाली महारानी गाना याद आ जाता है, ये ऐसा काम करते हुए देखने से मेरा पति को। तो हम लोग का बेटी तो रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर गाड़ी भी आ गया था, तो मैं गाड़ी में चढ़ा रही हूँ बेटी को। तो मेरा बेटी रो रही थी, उसको ना स्कूल में चॉकलेट लाने के लिए बोले थे सर 15 ठो। तो वो मुझे भी याद ही नहीं हुआ, तो गाड़ी भी आ गया। मैंने बोला थोड़ी देर बाद मैं पापा को भेज देती हूँ चॉकलेट। वो रो रही थी, मैंने बोला कि मत रोना, चुपचाप जाना बोल के उसको मैं बहला रही थी, लेकिन उसका आँख में पूरा आंसू था। तो मैंने सोचा, हम लोग मार्केट जाने वाले थे, तो हम लोग सोचा था कि जब मार्केट जाएंगे तब वहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर कपड़े ना, मैंने एक गमला कपड़े भिगो के रखी थी, और भिगो के इधर में आ गई। फिर सब्ज़ी बैठाया था मैंने, मेरा बेटी के लिए मैंने आलू भुजिया और रोटी बना के भेजा था, और हमारे लिए ये बोड़ी और आलू, कोई बोरबोटी भी बोलता है इसको। तो मैंने इसे जीरा लगा के बनाया था, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गया ऐसे करके बनाने से। और यहाँ पर मतलब तावा गरम कर रही थी, तो मैंने आटा तो गूंद के रख दिया था, और यहाँ पर मैंने अच्छे से उसका मतलब डो बना रही थी। हम लोग नेपाली में डल्ला बोलते हैं ना, आटा का डल्ला। तो बीच बीच में नेपाली बोलना आ जाता है। तो मेरा पति को मैंने नाश्ता खाने दे दिया, ससुर जी को भी दे दिया, मैंने भी खाया। तो ससुर जी को दिया हुआ मैंने वीडियो नहीं किया, मैंने खाया भी वीडियो नहीं किया। और मैंने कपड़े धो के सब सुखा दिया, और हम लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए। और यहाँ पर ना मेरा बेस्टी का हस्बैंड थे रास्ते में, मैं उसको दिखा रही थी, और हम लोग मार्केट के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर मैंने बेटी के लिए चॉकलेट खरीद लिया, और एक पेंसिल भी खरीद लिया उसको जाते समय स्कूल में देने के लिए। और मैं स्कूल भी पहुँच गई, ये है मेरा बेटी का स्कूल। और मेरा बेस्टी का बेटी ना, वो उनका टिफ़िन का टाइम था ये लोग का, तो वो वहाँ पर थी। उसने बोला मैं दे दूँगी आरुषि दीदी को बोल के, मैंने उनको दे दिया उसको। तो हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। तो हम लोग मार्केट क्यों जा रहे थे, हम लोग मार्केट जा रहे थे अभी बताऊंगी आप सभी को। यहाँ पर मेरा पति ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीद रही, मतलब मैं खाने के लिए खरीदी थी, मुझसे आगे वो खा रहे थे कोल्ड ड्रिंक। और मुझे ना कोल्ड ड्रिंक में मिरिंडा और फैंटा बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। दूसरा जो कोल्ड ड्रिंक होता है उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ्री में पानी से खा लेती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं और मेरा पति ने वो रील्स बनाने के लिए एक वीडियो किया। और यहाँ पर हम लोग का स्कूटी पंचर हुआ था, तो यहाँ पर चेक करा रहे थे। तो यहाँ पर तो भैया लोग तो पंचर नहीं बनाता है, हम लोग बोला। तो हम लोग वहाँ से थोड़ा पंप लगा के निकल गए, बैंक में जाके पैसा निकाला। और मेरा पति यहाँ पर खा रहे थे पुचका, अकेले मुझे नहीं दिया, खाएगी बोल के भी नहीं पूछा। कि उस टाइम में ना लाइन में खड़ी थी ना मैं बैंक में, इसीलिए। तो यहाँ पर ना टीना खरीदने के लिए हम लोग गए थे। हम लोग का घर में एल्वेस्टर है ना, बहुत पुराना हो गया है, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग टीना खरीदने के लिए गए थे। और यहाँ पर हिसाब किताब कर रहे थे कितना हुआ। तो इतना सारा पैसा चला गया हम लोग को टीना खरीदने में गाइस। तो वो मोटा वाला टीना बहुत ही दाम होता है ना, 130 रुपये करके फीट है अभी वो टीना का। और यहाँ पर हम लोग दूसरा दुकान आके स्कूटी का पंचर भी बना दिया। और हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे बोल के आए, बहुत भूख लगा था, और उधर का स्टाफ खाना खा रहा था।
और बहुत ही अच्छा से डेकोरेशन किया हुआ था। देखिए ना, यहाँ वॉल पे भी कितना अच्छा पेंटिंग सब बनाया था। और मैं यहाँ पर क्रीम खरीदने के लिए स्टोर में आई थी। मैं ना जोन सा क्रीम मांग रही थी ना, ये भैया उसको पता ही नहीं था किधर रखा है, क्योंकि उनका भाई का दुकान था। जैसे उनका भाई आए वो क्रीम निकल के दे दिया और हम लोग चले गए फिर पेस्ट्री दुकान, मेरा बेटी को पेस्ट्री खरीदने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर स्ट्रीम खा रही थी, क्योंकि वहाँ पर फेंटा मिरिंडा नहीं था, तो मैं स्टीम खा रही थी, मेरा बेस्टी का फेवरेट स्टीम। तो यहाँ पर ना हम लोग निकल गए वहाँ से भी, हम लोग का मार्केट का सारा काम ख़त्म करके हम लोग पहुँच गए घर। वहाँ पर रास्ते में वो टोटो वाला भी मिला हम लोगों को, जो हम लोग का टीना लेके आया था, उसको पैसा दे दिए। और मेरा बेटी ना साइकिल का चक्का ढीला हो गया था, वो साइड में चक्का जो होता है ना, वो स्कूल से आते ही ना साइकिल बनाने ले गई थी। तो हम लोग आते वो उसको मालूम पड़ गया स्कूटी का आवाज़ सुन के, तो हम लोगों को ना स्कूटी रोक के पैसा दीजिए, मैं यहाँ पर साइकिल बना रही हूँ बोल रही थी। और यहाँ पर उसका पापा उसको साइकिल चलाने के लिए सिखा रहे हैं। ये थोड़ा मतलब हाइट में थोड़ा ऊंचा है ना ये साइकिल, तो उसको ना उतना आसान नहीं होता चलाने में। हम लोग के इधर तो 4 बजे पानी आता है पाइप में, तो पानी भर के बर्तन धो के सब काम ख़त्म करके नहा के फ्रेश हो गई, क्योंकि मुझे जाना था पूजा में। हम लोग का बुआ जी का घर में पूजा था, लेकिन मैं आज इतना बिजी थी ना, सुबह नहीं जा पाई। तो मैं जा रही थी उस टाइम, अभी 5:30 हो गया था शायद टाइम। तो फिर मेरा पति भी कहीं जाने वाले थे, तो मैं भी निकल गई, पूजा जा रही थी। और यहाँ पर मेरा बेटी ना साइकिल चला रही थी, उसका चाचा सिखा रहा था उसको साइकिल चलाने में। तो यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, लेकिन मुझे जाना था पूजा में, तो मैं चली गई। तो पूजा में जाके देखा यहाँ पर छोटी छोटी बहन सब वहाँ पर वेट कर रहे थे, मतलब पूजा हो रहा था और वो लोग प्रसाद खाने गए थे। तो टाइम नहीं हुआ था, तो वो लोग ऐसे ही रास्ते में टहल रहे थे। बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बहन लोग हैं। तो किसी की मैं चाची लगती हूँ, किसी की भाभी लगती हूँ, किसी की मामी लगती हूँ। तो यहाँ पर पूजा चल रहा था, यहाँ पर मतलब होम हो रहा था। अभी यहाँ पर सभी लोग होम कर रहे थे, मैं तो उपवास नहीं बैठी थी, इसीलिए मैंने होम नहीं किया गाइज। तो यहाँ पर वो ये बुआ जी का घर में पूजा है, मतलब इनका ही घर है। तो ये है घर का मालकिन। ये बहन सभी बाहर बैठे हुए थे और मैं घर जाने वाली थी, क्योंकि मेरा पति का फ्रेंड को इनवाइट किए थे खाने पे मेरे पति, तो इसलिए मुझे घर जाके खाना बनाना था। तो मैं चली गई घर, वहाँ से चली गई घर, और घर आके मैं खाना बना के मेरे पति का और पति का दोस्त का वेट कर रही थी। मैं वेट करते करते मुझे आ गया नींद गाइस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।